प्रयागराज में आई बाढ़ के बाद अब बीमारी का जो खतरा है वो भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में जो सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। कॉलविन अस्पताल की बात करें तो 25 जो बेड हैं उसको रिजर्व किया गया है और बेली हॉस्पिटल में आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेड है उनकी संख्या की बात करें तो 22 से ज़्यादा जो बेड हैं वो यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या फिर कहें कि डेंगू के लिए जो मरीज़ आएंगे उनके लिए यहाँ पर सुरक्षित रखी। अगर हम संख्या की बात करें तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इधर 6 बेड की है संख्या और इधर भी 6 बेड की संख्या है, तो करीब 12 बेड जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के बाद तेजी से जल स्तर कम होने के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल स्तर कम होने के साथ ही डेंगू के मच्छरों का प्रकोप फैलने के आसार को देखते हुए कॉलविन हॉस्पिटल और बेली अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कॉलविन अस्पताल के डॉक्टर S.K. चौधरी ने बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए नेट वाले बेड और ऑक्सीजन वाली बेड तैयार की गई है और उपचार के लिए 25 बेड का आरक्षित वार्ड बनाया गया है। साथ ही अस्पताल में सभी दवाओं और ऑक्सीजन और प्लेटलेट की व्यवस्था भी की गई है और लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचने के लिए सावधानी बरतें। देखिए, आपने सही कहा कि प्रयागराज बाढ़ग्रस्त हो गया था। इस बार काफी बाढ़ आई है, काफी कॉलोनियों में पानी भरा है, तो उसको दृष्टिगत क्योंकि अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है तो उसके बाद बीमारी फैलने का आशंका रहती है। मगर हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है और जो नगर पालिका है और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से देख रहा है इस चीज को और जो भी तैयारियां करनी है उसके लिए सभी जगह पूर्ण तैयारियां हैं। रहा सवाल मेरे कॉलविन अस्पताल का, तो इसमें हमने एक रैपिड रिस्पांस टीम तैयार करी है। अगर इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है जिसको फीवर आ रहा है या दिक्कत हो रही है तो वो तत्काल उसकी जो है जांच की सुविधा है। और 25 बेड का मेरे पास एक आइसोलेशन वार्ड अलग से है, उसमें जो है मच्छरदानी सभी बेडों पर लगी है, सभी ऑक्सीजन युक्त बेड है, वेंटिलेटर में की सुविधा है। और अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं, सब हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात है, हमारे स्टाफ नर्सेज हैं, वार्ड बॉय है और सभी प्रकार की जो लॉजिस्टिक हैं, दवाइयाँ जो जरूरत पड़ती है वो मेरे वहाँ मौजूद हैं। तो अगर मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत हमको आएगी, अगर आती है तो हम लोग उसको पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि बाढ़ के बाद सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ भी बहुत ज़्यादा सफाई हो रही है, तत्काल गंदगी दूर की जा रही है। और अपने अस्पताल में भी मैं सुबह शाम जो है सफाई व्यवस्था पे विशेष निगरानी कर रहा हूँ और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो सुबह शाम अपनी पूरी लगन से सफाई कर रहे हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगा, घर में आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो और जो जैसे कूलर वाटर कूलर जो जैसे कूलर है घर में उसमें पानी निरंतर चेंज करते रहें। फ्रिज के पिछले पार्ट में अगर पानी भरता है उसको भी रोज हर एक दिन के बाद चेंज करें और पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। खासकर डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो अगर आप बाहर भी बैठे हैं घर में तो मोजा या पूरा पैर कवर करके बैठे। वहीं बेली अस्पताल में भी डेंगू से निपटने के लिए 22 बेड को आरक्षित किया गया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सैयद अकीब रजा, संवाददाता। प्रयागराज में आई बाढ़ के बाद अब बीमारी का जो खतरा है वो भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में जो सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। कॉलविन अस्पताल की बात करें तो 25 जो बेड हैं उसको रिजर्व किया गया है और हम मौजूद हैं बेली हॉस्पिटल में। आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेड है उनकी संख्या की बात करें तो 22 से ज़्यादा जो बेड हैं वो यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या फिर कहें कि डेंगू के लिए जो मरीज़ आएंगे उनके लिए यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। यहाँ के जो सुधीर भाई हैं, जो स्टाफ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उन्हीं की ही टीम यहाँ पर है और बाकायदा हर एक पेशेंट को देख रही है। हमने देखा, अभी आप भी पेशेंट को देख रहे हैं। कितने बेड सुधीर भाई यहाँ पर आपने तैयार किया है? 12 बेड हमने तैयार किया हुआ है मरीजों के लिए अभी फ़िलहाल में बाढ़ को देखते हुए। बाकी यहाँ की जो संस्था है वो अपने लगी हुई है। हाँ। अच्छा, सारी चीज़ हम देख रहे हैं कि सब नया चीज़ आपने लगाया है, मच्छरदानी भी है और ऑक्सीजन की, दवाइयों की, प्लेटलेट की कोई कमी तो नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं, सारी सुविधा है यहाँ पे। दवाइयाँ भी पर्याप्त हैं, प्लेटलेट भी यहाँ मिल जाता है, अवेलेबल है, सारी सुविधाएं यहाँ पे अच्छी है। कितने बेड हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे लिए अभी 12 बेड है हमारे पास। और ऊपर कितने हैं? 10 बेड का ऊपर बना हुआ डेंगू वार्ड में। मतलब कि हम कहें 22 बेड? 22 बेड अभी यहाँ पे है हमारे अच्छा पास। और हम देख रहे हैं कि साफ सफाई तो है ही है, और आप क्या मरीजों के तीमारदारों से क्या आप कहते हैं, क्या
यही साफ सफाई करें, पानी न इकट्ठा होने दें इस समय, कहीं पर भी गंदगी ना फैलाएं, हॉस्पिटल में भी आए तो, और घर पे अपनी साफ सफाई रखें हमेशा, बस यही कहना चाहते हैं उनसे। 1-2 महीना बड़े क्रूशियल हैं। अभी ये नवंबर तक आपका बहुत खुशियाँ चलेगा ये, 2 महीने तक कम से कम। लेकिन अभी कोई पेशेंट तो पॉजिटिव नहीं आया? अभी पॉजिटिव सस्पेक्टेड है सभी, अभी पॉजिटिव भी नहीं आए हैं, लेकिन इसी 2 महीने में आते हैं ज़्यादा। आपकी पूरी टीम लगी है? हमारी टीम पूरी काम कर रही है इस समय, हम भी लगे हुए हैं इसी ठीक है, क्षेत्र में। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो मरीज़ हैं जिनको सस्पेक्टेड बताया गया है वो मच्छरदानी में ही आराम कर रहे हैं। साथ ही साथ साफ़ सफाई की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह के जो बेड्स हैं वो अस्पतालों में सुरक्षित करके रखे गए हैं। और इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इधर 6 बेड की है संख्या और इधर भी 6 बेड की संख्या है। तो करीब 12 बेड जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और 10 बेड जो है वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किए गए हैं। तो बाढ़ के बाद अब संक्रमित जो बीमारियां हैं वो ना फैलें, ख़ास तौर पर जो डेंगू का खतरा होता है जिससे जान चली जाती है, उसके लिए अब तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।